प्रिय छात्रों, आपका आरआर के स्टडी सेंटर पर स्वागत है। इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने 8.2 यानी त्रिकोणमिति जो है कक्षा 10 की, उसके यानी 4 क्वेश्चन हो गए थे। पहले क्वेश्चन के जो है 4 खंड जो थे वहाँ तक हो गया था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसका जो है बच रहा है, इस खंड का यानी इस प्रश्न का एक खंड और बच रहा है, जो आप लोगों के लिए लेकर हम आ रहे हैं। देखिएगा, बिल्कुल जो है आसान से आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। और यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा किस तरीके से आपके समझ में आया है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। और यदि कापी कलम नहीं लिए हैं तो कापी कलम जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर कापी कलम लिए रहेंगे, लिखेंगे, साथ में देखेंगे, तो हम बिल्कुल आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा, उसके बाद इस क्वेश्चन के बाद कई सारे विकल्प हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है कि क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 अंश और उसके बाद 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, नीचे है sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। ये चीज याद रखना। देखिएगा 5 cos स्क्वायर 60 अंश है, 4 sec स्क्वायर 30 अंश है, माइनस tan स्क्वायर 45 अंश है और उसके बाद sin स्क्वायर 30 अंश है प्लस cos स्क्वायर 30 अंश है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यू याद होनी चाहिए भैया। देखो क्या करेंगे 5, अब cos 60 अंश की वैल्यू की बात करते हैं तो जो sin 30 की होगी वही cos 60 की होगी। तो रख लो भैया, cos 60 अंश की वैल्यू क्या होगी 1/2, इसका स्क्वायर कर लो प्लस 4। अब sec 30 अंश की बात कर रहा है, तो sec 30 अंश की अगर बात करेंगे तो sec 30 अंश की वैल्यू क्या होती है भैया, कि जैसे आपको पता होगा भैया कि sec 30 अंश की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, यानी 2 में कितना होता है √3। अगर नहीं याद है तो जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं याद रहेगा तो गलत जरूर कर जाओगे भैया। फिर उसके बाद माइनस tan 45 अंश की, tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, रख लीजिए। हो गया ना, यानी मैंने क्या किया 5 cos 60 अंश की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, उसको भी मैंने क्या किया रख लिया और इसका स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद 4 लिखे, और के बाद क्या लिखा हुआ है sec स्क्वायर 30 अंश, यानी sec 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो 2 में कितना होता है √3 होता है और इसका स्क्वायर है, इसलिए sec का भी यानी इस वैल्यू का भी स्क्वायर हुआ। माइनस tan 45 अंश की बात करेंगे तो tan 45 अंश की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और 1 होती है तो मैंने क्या किया लिख लिया भैया। अब नीचे क्या है sin 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, तो sin 30 अंश की वैल्यू 1 में कितना होता है 2, इसका स्क्वायर कर लो भैया। हो गया। अब उसके बाद प्लस cos 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, तो cos 30 अंश की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी √3/2, ये होती है भैया। वैल्यू याद होनी चाहिए। अब उसके बाद में क्या करेंगे आगे देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 5 हमने लिख लिया 1/2, यानी ये हो जाएगा कितना, ये पूरा लिखेंगे 1/ कितना होगा भैया 4 हो जाएगा। हो गया। और फिर प्लस यहां पे ये कितना होगा 4, और यहां पे क्या करेंगे 2 दूनाई कितना होगा 4, और ये हो जाएगा √3 और गुणे कितना √3। 2 बार करोगे क्योंकि स्क्वायर है भैया, अगर 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा पूरा 3 आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा, ये 4 हो जाएगा, 2 दूनाई 4 और √3 गुणे √3 बराबर कितना होगा पूरा 3। तो यहां पे हमने क्या लिख लिया पूरा 3 लिख लिया, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो गया ना भैया, क्योंकि 1 एकम 1। अब अपान में क्या करना है भैया, देखो अब उसके बाद में करेंगे क्या, देखो यहां पे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना भैया 1 मिनट, ये 1/में कितना होगा 4 हो जाएगा, और प्लस में ये कितना होगा, ये 3/में में कितना आएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान देना, क्योंकि ये 4 ये भी 4, अब यहां पे हर बराबर है। देखो थोड़ा सा और आगे कहां जाएगा, ये क्या करेंगे कि ये 5 से 1 में गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा 5/में में कितना आएगा 4, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 चौको 16, 16/में में कितना हो गया भैया 3, माइनस में 1 हो गया ना। भिन्न सॉल्व करना है, ये चीज याद रखना भैया। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, हर बराबर है, अगर हर बराबर है तो ऊपर हमें क्या करना है जोड़ लेना है। तो 3
हो जाएगा +1 और बटे में कितना हो जाएगा भैया, ये 4 हो जाएगा। हो गया। अब आगे देखिएगा, इधर क्या लिख सकते हैं भैया, अब यहां पे देखिए 3 से 5 में गुणा कीजिए तो 5 3 कितना होगा 15, यहां पे हमने लिख लिया 15, और फिर 16 चौको कितना होगा 64, यहां पे हमने लिख लिया प्लस लगा है बीच में, प्लस लगाया और लिख लिया भैया कितना 64, ये हो गया। अब 4 से 3 में करेंगे तो 4 3 कितना होगा भैया 12। अब आगे क्या है, यहां पे माइनस का चिन्ह लगाओ क्योंकि 2 ही मैंने सॉल्व किया, ये वाला छोड़ के रखा है अभी, तो रख देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपान में पूरे का क्या हो जाएगा भैया 3 1 4, ये 4 बटे में कितना आया 4 हो गया ना भैया। अब आगे थोड़ा सा और बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 4 कितना होगा 9 और 6 को 7, ये हो गया 7। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा अब यहां पे बटे में कितना आएगा 12 -1 और फिर पूरे का बटा, यानी इसको अगर कट करना चाहते हो तो कट कर देते हो या वैसे ही लिख लो पहले, ये 4 बटे में कितना हो जाएगा 4, वैसे सेम वैसे ही लिखा है। अब क्या करोगे भैया, अब यहां पे कितना हो जाएगा 79, अब 12 से 1 में करोगे तो 12 एकम 12, पूरे का बटा कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 4 बटे 4, पूरा वैसे लिखते आ रहे हैं। अब देखिएगा भैया यहां पे ये कितना हो जाएगा, यहां पे 9 में से 2 गया, ये आ जाएगा कितना 7, और 7 में से कितना गया भैया 7 में से 1 गया 6, और बटे में ये 12 और ये कितना हो गया 4 बटे 4। अब यहां पे चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 67 बटे कितना हो जाएगा, इसको ऐसे रख दो, ये बंद हो जाएगा, ऊपर ऐसे पलट दो इसको तो जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो ये 12 और गुणे 4 बटे 4, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा भैया, यानी इसको अगर काट दोगे तो कितना हो जाएगा, या इस तरीके से काट दो 4 बटे 4, 4 एकम 4 4 3 12। अब यहां पे कितना आ गया 67 और बटे में 67 बटे में 3 और गुणे 1 बटे 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो 67 और 4 3 कितना आएगा 12। देखिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया भैया, थोड़ा सा लंबा किए हैं लेकिन बिल्कुल सरल करते हुए लेकर के आए हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि लगातार बिल्कुल आसान से आसान तरीके पे आपको चलना है कि कहीं गलत ना हो और बिल्कुल आपको समझ में आए। तो बिल्कुल ये पूरा आपका सॉल्व हो गया है, ये चीज याद रखना भैया, बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है और आएगा कितना इस क्वेश्चन में 67 बटे 12 आएगा, ये चीज ध्यान देना भैया। आगे जो है अगली क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।